समुंदर किनारे बसा 5 घाट गांव। शाम होते ही यहाँ अंधेरा और कहानियाँ दोनों गहरे हो जाते हैं। लोग कहते हैं पुराने कुआं में एक आत्मा कैद है, रक्तेश्वरी, एक रक्त प्यासी रानी जो अमर होने का सपना देखती है और इस बंधन को तोड़ने के लिए एक और शक्ति सदा जीवित है। अनाया, शहर की फोक म्यूजिक रिसर्चर, यहाँ आई थी पुराने मंदिर के गीत रिकॉर्ड करने। गांव के लोगों ने चेतावनी दी, 12 घंटे के बाद मंदिर में ना जाना, रक्तेश्वरी जाग जाती है। पर अनाया को लगा ये सिर्फ लोक कथा है। गांव के बुजुर्ग ने उसे एक बात और बताई, 200 साल पहले रक्तेश्वरी के साथ उसका राज तांत्रिक देवेंद्र भी श्रापित हुआ था। तांत्रिक ने अपने प्राण को एक मंत्र के माध्यम से रोक दिया। जब तक रक्तेश्वरी आजाद ना हो तब तक उसकी उम्र रुक जाती है। ये कहकर बुजुर्ग चुप हो गया, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अनाया रात को रिकॉर्डर लेकर मंदिर गई। घंटी की हल्की सी गूंज, हवा में समुद्री नमक। रिकॉर्डर ऑन करते ही उल्टे मंत्र गूंजने लगे। कुआं के पानी में उसने अपना चेहरा देखा, लेकिन आंखें लाल और लंबी चोटी, रक्तेश्वरी का रूप। गांव में अजीब घटनाओं की खबर मिलते ही कोस्टल पुलिस से इंस्पेक्टर राघव को बुलाया गया। रैशनल और करक, उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उसने अनाया को समझाया, ये सब अंधविश्वास है, आप अपना काम खत्म कीजिए, चली जाइए। पर उस रात के बाद खुद राघव के सामने सबूत आने वाले थे। मंदिर के अंतराल में राघव ने देखा एक बुजुर्ग, लेकिन आंखों में अजीब लाल चमक। वही था देवेंद्र, 200 साल पुराना तांत्रिक। उसने कहा, मैंने मृत्यु को रोका है। जब तक मेरी रक्त रानी लौट कर नहीं आती, मेरे प्राण इस शरीर को नहीं छोड़ेंगे। उसके चारों तरफ काले सिंदूर का मंडल था और अनाया के रिकॉर्डर के टेप उस मंडल के बीच रखे थे। रक्तेश्वरी को बुलाने का आखिरी छावी। बिजली चमकी, कुएं की दीवार फट गई। लाल धुंध से रक्तेश्वरी का आकार उभरने लगा। लंबी चोटी, खून से भरी आंखें। अनाया का शरीर कांप उठा। उसकी आवाज़ रक्तेश्वरी के मंत्र बोलने लगी। राघव ने देखा देवेंद्र खुद उस धुंध में शामिल हो रहा है, जैसे उसका शरीर उसी शक्ति का हिस्सा हो। राघव को बुजुर्ग की बात याद आई, घंटी को उल्टे क्रम में 12 बार बजाओ, तभी श्राप टूटेगा। उसने घंटी बजानी शुरू की, हर बार और तेज। अनाया ने अपनी माँ से सुनी एक प्राचीन रागा गाना शुरू किया। रक्तेश्वरी चीखी, मुझे अमर करो, मुझे अमर करो। लाल धुंध पीछे हट गई। देवेंद्र की चीख समुंदर के शोर में घुल गई। धुआं दोबारा बंद हो गया और कुआं भी बंद हो गया और देवेंद्र का शरीर धूल बनकर हवा में बिखर गया। उसकी सदियों पुरानी जीवित शक्ति अंत में खत्म हो गई। सुबह सब शांत था, पर जब अनाया ने रिकॉर्डर उठाया, उसने देखा कि नई टेप खुद रिकॉर्ड हो चुकी है और उस टेप से उसी की आवाज़ में वो तीसरा चैंट बज रहा था।